हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। एक बार फिर से मैं आपके सामने हिंदी की अगली क्लास लेकर आया हूँ। जिस किसी ने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है, आज वर्णमाला की अंतिम क्लास होगी और यहाँ पर पूरी वर्णमाला फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें मैं वर्णमाला चैप्टर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे सर। ठीक है फ्रेंड्स, और वो मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा। तो जो आज ये क्लास लेकर आया हूँ, बीच में मैं कल और परसों शायद क्लास नहीं लेकर आया था, बट अब से मेरी डेली एक क्लास आया करेगी हिंदी की। सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं, जो भी मेरी तरफ से अपडेट आए, वो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। ठीक है दोस्त। ठीक है, तो हम आज का अपना वर्णमाला का अंतिम चरण स्टार्ट करते हैं। हमने कल कहाँ तक बात कर ली थी, मतलब लास्ट वीडियो में हमने जहाँ तक बात कर ली थी उससे हम आगे की अब बात करेंगे। हमने व्यंजन चल रहा था, व्यंजन के बारे में हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, कि मैंने बताई थी। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है और इनको एक नाम से और जानते हैं जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं दोस्त। ठीक है, फिर मैंने एक बात बताई थी कि जो चयवर्ग होता है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ये बात बताई थी। उसके बाद मैंने अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया था। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य रे ले वे। फिर मैंने ऊष्म व्यंजन बताया था, से है। उसके बाद मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे। उसके बाद मैंने उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बताए थे। फिर मैंने पार्श्विक व्यंजन बताया था, लुंठित व्यंजन बताया था। ये सब की हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्या बताया था, सबके उच्चारण स्थान समझाए थे आपको, कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चरित होता है। सीरीज में मैंने ये सब आपको बता दिया था। उसके बाद जैसे व्यंजन को मैंने बताया था कि कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो वर्गीकरण किया गया है व्यंजन का, वो इस प्रकार है दोस्त, देखिएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। मुख द्वार के सॉरी मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, अगला वर्गीकरण जो हमारा है वो है मुख से वायु निकलने के आधार पर, मतलब कौन से व्यंजन को बोलने में हमारे मुख से कितनी वायु निकल रही है। किसी को बोलने में कम वायु निकलती है और किसी को बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से जो मुख से वायु निकलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, वो दोस्त दो प्रकार से किया गया है, जिसमें नंबर एक है अल्प प्राण और नंबर दो है महाप्राण दोस्त। ठीक है, नंबर एक है अल्प प्राण, नंबर दो है महाप्राण। ठीक है दोस्त, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब यहाँ वायु से है, वायु को ही प्राण बोलते हैं। तो जिस व्यंजन को उच्चरित करने में मुख द्वार से कम वायु निकलती है वह होते हैं हमारे अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है वो हमारे होते हैं महाप्राण। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। ठीक है दोस्त, तो हमें पता होगा कौन सा अल्प प्राण है, तभी तो हम बता पाएंगे। तो यहाँ से मैं आज ये सब क्लियर कर दूंगा, समझ में आ जाएगा सबको। और किसी को समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अल्प प्राण की। नंबर वन है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन हमारे आते हैं। ठीक है दोस्त,
अल्पप्राण में व्यंजन वो आते हैं जिन्हें बोलने में, जिनके उच्चारण करने में, जिन्हें उच्चरित करने में हमारे मुख विवर से बहुत कम वायु बाहर निकलती है या बहुत कम हवा बाहर निकलती है, वो होते हैं हमारे अल्पप्राण। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इन सबको मैं समझा देता हूँ और इनकी संख्या भी बता दूंगा, कभी इनकी संख्या भी पूछ सकता है दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से, तो देखते हैं। जैसे मैंने बताया था, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, सॉरी, ये जैसे ये मैंने वर्गीय व्यंजन बताए थे, तो पहले सबसे पहले वर्गीय व्यंजन की बात कर लेते हैं हम। इसमें कौन कौन से हमारे अल्पप्राण हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन से हैं, तो अल्पप्राण होते हैं हमारे, अल्पप्राण का कोड होता है 135, 135, 135। ठीक है दोस्त, तो 135 से मतलब क्या है ये समझेंगे आप सभी लोग। 135 से मतलब है जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, मतलब हमारे वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला दोस्त पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, तो प्रत्येक, जैसे ये देख रहे हैं आप, कंठ कै वर्ग है, तो कै वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, यहाँ तक की बात करते हैं। फिलहाल ये अलग है, ये अलग है दोस्त। पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे होते हैं अल्प प्राण दोस्त। ऐसे ही अगले वर्ग की बात करें, चय वर्ग की, तालु से बोला जाता है हमारा चय वर्ग। ये रिपीट भी करा देता हूँ मैं बार बार जब आता है सामने। तो चय वर्ग हमारा जो बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है, और इसी को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ये 5 होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हमारे अल्प प्राण हैं वो कौन कौन है, तो इसका कोड एक ही है, 1, 3, 5। पूरे 25 के 25 यहीं से खत्म हो जाएंगे। पूरे 25 का 25 मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो, तीसरा वर्ण है वो, और पांचवा वर्ण है वो, ये सारे होते हैं हमारे कैसे, ये वाला, ये सब होते हैं हमारे अल्प प्राण वर्ण। तो कौन कौन से मैं इस पर टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, मोटे से कर रहा हूँ। ये पांचों, ये पहला ही तो है, इस वर्ग का पहला ये है। एक मिनट, पतले से ही समझाते हैं, देखिएगा, डार्क नहीं लेते हैं, पतला लेते हैं। तीसरा ज़्यादा पतला हो गया, इसको थोड़ा और इतना ले लेते हैं। और पांचवा अब ज़्यादा हो गया है, थोड़ा और कम करते हैं, इतना कर देते हैं। ठीक है, इसको, ये ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग, जैसे कै वर्ग है जो कंठ से बोला जाता है, उसका अगर प्रथम वर्ण है तो कौन सा है, कै है। तृतीय वर्ण है तो कौन सा है, गे है। और पंचम वर्ण है तो कौन सा है, अड़ है। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से चय वर्ग का चय, जय, उय। और मूर्धन्य टे वर्ग का टे, ड़े, अड़े, टे, डे, अड़े। और दंत का जो तय वर्ग है, तय वर्ग का अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं, तो पहला ये वाला तय, तीसरा दे, ने। फिर पै वर्ग का पहला पै, तीसरा बै, अंतिम यानी पांचवा में। तो ये हुए हमारे अल्प प्राण। ठीक है, ये हुए हमारे अल्प प्राण। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आ गया होगा, कोई भारी बात नहीं है। आगे चलते हैं दोस्त। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से वर्ण और इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब हम बात करें कि अल्प प्राण जिन्हें उच्चारण करने में हमारे मुखविवर से कम वायु निकलती है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। ये हमें याद करना है, हमें 135 डायरेक्टली कोड याद रखना है, वर्णमाला हमारी याद होती ही है। ठीक है दोस्त, उसके बाद और कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन मैंने जो समझाए थे वो होते हैं ये, रे, ले, व। ये, रे, ल, व।
ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। इनका उच्चारण करने में भी हमारे मुखविवर से कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है दोस्त, अब याद करने के लिए इसकी भी एक ट्रिक छोटी सी मैं समझा देता हूँ, याद रख लेना। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएंगे इजीली, और सब ज़्यादातर याद होंगे ही। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ जैसे कैसे याद कर सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे अल्प प्राण को स्टार्ट कर रहे हैं हम ऐसे, ऐसे अल्प और ऐसे ही हमारा अंतस्थ। ठीक है दोस्त, तो अल्प अंतस्थ एक ही बात हो गई, एक ए। ठीक है, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और कौन इसमें वर्ण आता है उसको हम देखते हैं। अब जो मैंने बताया था, दो होते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उनमें से कौन सा अल्पप्राण है और कौन सा महाप्राण है? तो दो होते हैं ना, देखिएगा, एक तो ये होता है हमारा ये वाला, ठीक है, और एक होता है हमारा ये वाला। ये तो होते हैं ना, ये तो होते हैं दोस्त, एक ही है। अब पहले कौन सा होता है, जहाँ भी तुमने वर्णमाला पढ़ी होगी, पहले जो होता है ये होता है और दूसरे पे ये होता है। तो पहले मतलब छोटा यानी कि अल्प, और दूसरा मतलब बड़ा यानी कि बड़ा। तो पहला मतलब छोटा, तो पहला वाला पहले में आ जाएगा। तो ड़ जो होता है ये ड़ ये होता है हमारा अल्प प्राण दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ इतना मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम महाप्राण की, तो महाप्राण की तरफ हम चलते हैं। अब बात करते हैं हम महाप्राण की। अब क्या है, महाप्राण को कैसे याद करना है और कौन कौन से प्राण इसमें आते हैं, वो सभी को आपको समझा देता हूँ मैं। महाप्राण का होता है मतलब महान, ज़्यादा, जिन्हें उच्चारण करने में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुखविवर से अधिक वायु बाहर निकलती है, वो होते हैं हमारे महाप्राण। अधिक वायु हमारे मुखविवर से बाहर निकलती है, ज़्यादा वायु निकलती है, ठीक है, ज़्यादा हवा निकलती है, होते हैं हमारे महाप्राण। अब जो इसमें अल्पप्राण से बच गए वो हमारे महाप्राण हो जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर भी याद करने का एक ट्रिक छोटा सा ले लेते हैं। ट्रिक क्या, ये देखो मैं समझा रहा हूँ, एक बार ऊपर कर लेते हैं इसको। अब क्या बचा, अब वर्गीय व्यंजन की जैसे हमने बात की थी, तो मैंने समझाया था कि 1, 3 और 5 अल्प में आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, अब जो बचा उसे येलो से ले रहा हूँ मैं। अब तो महाप्राण में कौन बचा, अब महाप्राण में जो बचा ये देखते हैं, दूसरा बच गया, 5 बच गया। जो येलो किया है मैंने ये हैं महाप्राण, और जो रेड से हैं वो हैं अल्पप्राण। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में होगा, है ना फ्रेंड्स। रेड से जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अल्पप्राण को, रेड से अल्पप्राण, 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 अल्प, 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 अल्प। और जो मैं येलो से कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ महाप्राण को। ठीक है दोस्त, महाप्राण को। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा जरूर दोस्त। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण स्पर्श स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है, महाप्राण बोला जाता है, महाप्राण कहा जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो किस प्रकार पूछा जाएगा दोस्त, वो पूछा जाएगा कि निम्न में से ऐसा वर्ण बताइए जो महाप्राण है। तो ऑप्शन दे देगा, इन सब में से दे देगा ऑप्शन, और इनमें से ये जो मैं टिक करूंगा, जो येलो हैं, टिक करने की जरूरत नहीं है, जो येलो हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन में उठाकर रख देगा। तो हमें कौन सा बता देना, जब हमने ये बता दिया आपको समझ में आ गए होंगे, तो सिंपली हम बता सकते हैं दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चला जाए। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा। ये दो प्रकार से मैंने बता दिए, यहाँ पर इसकी बात खत्म हो जाती है। हम अगले वर्गीकरण पर चलते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो इसका एक वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार है, वो हम देख लेते हैं। जो लास्ट है जो वर्णमाला है आज हमारी ख़त्म हो जाएगी, उससे ख़त्म कराने के बाद ही मैं वीडियो को आज समाप्त कर दूंगा दोस्त। आज मुझे पूरा ही कराना है ये वर्णमाला। और वर्णमाला की हमारी कितनी जो वीडियोज़ बनी हैं वो टोटल 4 वीडियो बनी हैं, और जाकर
आज या कल में मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा चैनल पर, और वहाँ पर आपको चैनल पर ही मिल जाएंगे, क्योंकि बिकॉज अभी तो प्लेलिस्ट की भी आवश्यकता नहीं है। अभी नया चैनल मैंने क्रिएट किया है, तो ओनली 4-5 वीडियो सारी हैं जो हिंदी की ही हैं। एक अलग से है जो UPSSC के रिगार्डिंग मैंने बनाई थी, बाकी हिंदी की हैं। और सब पे लिख भी रखा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन लिख रखा है मैंने, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं कल परसों में प्लेलिस्ट भी जारी कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी आज से या कल से एक क्लास और स्टार्ट करनी है, उसके बारे में भी इंट्रो क्लास एक लेकर आऊँगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। जो हम व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं, 2 प्रकार से हम कर चुके हैं, अब तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं। कौन सा प्रकार है दोस्त? तीसरा प्रकार है ये। 2 प्रकार से हमने बात कर ली। एक उच्चारण स्थान के आधार पर, कौन कौन से उच्चारण स्थान से हमारा कौन सा वर्ण व्यंजन हमारा बोला जा रहा है। दूसरा हमने क्या बात करी? प्राण के आधार पर, वायु के आधार पर, हवा के आधार पर। 2 प्रकार से, अल्प और महा, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्त, स्वरतंत्री मतलब ये जो होती हैं स्वरतंत्री, जहाँ से हमारे ये वर्ण निकलते हैं, बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं, उच्चारण करते हैं, वो होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वरतंत्रियाँ। ठीक है, इनमें वाइब्रेशन तो होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है, गूंज होती है। ठीक है दोस्त, कंपन होता है कि नहीं होता है। तो उसके आधार पर भी हमने वर्णों को व्यंजनों को या वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो वो 2 भाग हैं कौन से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो ये 2 प्रकार से हमने कैसे बांटा है, तो 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 है घोष। घोष का मतलब घोषणा, कंपन, गूंज, ये सब। ठीक है, ये सब पर्यायवाची बोले मैंने। तो कैसे क्वेश्चन आता है, घोष या सघोष, दोनों एक ही है ना। दोनों, सघोष का मतलब साथ, घोषणा के साथ, और घोष एक ही तो बात हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनता है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है या सघोष वर्ण कौन सा है, छांटिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अलग होंगे और एक घोष वर्ण देगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही एक होता है प्रकार इसका अघोष, तो वो भी मैं बताऊंगा अघोष में कौन से आते हैं और सघोष में कौन से आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम घोष या सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो चलिए, कहाँ गया, 1 मिनट, यही है जी जी जी, ये वाला। ठीक है, चलते हैं। तो हम पहले आ गए हैं अपनी वर्णमाला पे, उसमें हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सघोष और घोष की। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इन वर्गीय व्यंजनों को। सबसे पहला होता है हमारा अघोष, ये भी अघोष, और ये तीनों होते हैं हमारे सघोष। मतलब ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, अब मैं स्पेशली आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हमारा घोष वर्ण या सघोष वर्ण होता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, गे, घे, ड़े, जे, झे, उमे, ड़े, डे, ड़े, अड़े, दे, धे, ने, बे, भे, में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जो होंगे, ये होंगे हमारे क्या होंगे, सघोष या घोष वर्ण। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हुई हमारी वर्गीय व्यंजनों की बात। वर्गीय व्यंजनों में इजीली मैंने आपको समझा दिया कौन कौन से, जो येलो से मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो सारे हमारे घोष या सघोष वर्ण हैं दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब कौन कौन से आते हैं वो समझा देता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद जो अघोष में आते हैं, सॉरी सघोष में आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सघोष में, और जो आते हैं वो आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, 4 होते हैं, ये मैंने समझा दिया है। ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये हमारे होते हैं सघोष वर्ण। उसके बाद और भी आते हैं,
जो हमारा ऊष्म व्यंजन होते हैं चार स स स ह, तो उसका जो है होता है वो भी हमारा सघोष वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर है, देखिए रेड से करता हूँ, ये देखिएगा, ये है, मैंने इधर पॉइंट आउट कर रखा है, ढक गया होगा, एक मिनट, अब दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है ये भी हमारा सघोष वर्ण होता है। उसके बाद जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, वो भी हमारे सघोष होते हैं या घोष वर्ण होते हैं दोस्त, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। और ये याद करने के लिए एक ट्रिक सी, छोटी सी ट्रिक से ले लेता हूँ मैं। अंतस्थ व्यंजन इसमें आ रहे हैं तो हम कैसे याद कर सकते हैं इनको, जहाँ जहाँ मुझे ट्रिक आती है मैं बता देता हूँ, जो मुझसे आता है वो सब कुछ दे देता हूँ और अच्छे से अच्छा आपको देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है दोस्त। अंतस्थ मतलब, अंतस्थ का मतलब इसमें देखो अंत आ रहा है एक बार, अंत। और जो घोष की बात चल रही है, घोषणा से बात चल रही है, तो जैसे हम किसी सभा में बैठे हैं तो वहाँ पर किसी ने आगे से खड़े होकर पीछे वाले को बुलाया, कहा घोषणा हुई कि अंत वाला व्यक्ति उठकर मेरे पास आगे आ जाए। तो घोषणा हुई तो घोष या सघोष, और अंत से मतलब अंतस्थ, तो ये सब आ जाते हैं हमारे सघोष वर्ण। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा अघोष वर्ण है वो, ये सब सघोष और घोष थे दोस्त, ठीक है। अब बात करेंगे हम अघोष वर्ण। अब अघोष में सबसे पहले वर्गीय व्यंजन पर पहुंचते हैं। तो वर्गीय व्यंजन पहुंचने के लिए कहाँ जाना होगा हमें, यहाँ जाना होगा अपनी वर्णमाला पर। यहाँ पर जो मैंने येलो से कर रखा है वो सारे कौन से हैं, सघोष वर्ण या घोष वर्ण हैं। अब मैंने बात करनी है अघोष की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। ये देखिएगा रेड से कर देता हूँ, ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक है दोस्त, समझ में आया इतना। कैक है, चैच है, टेढ़ है, टैट है, ते, थे, वह, ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें, चलते हैं आगे। ये देखिएगा दोस्त, अब जो बचा, क्या क्या बच गया मेरा, ऊष्म व्यंजन तो बचा। ऊष्म में से भी जो है था, काकल्य वर्ण था, वो उठकर कहाँ चला गया था, सघोष में, घोष वर्ण में चला गया था। तो जो से बचे तीनों, वो से सारे सघोष होते, सॉरी सारे अघोष होते हैं। अघोष में ऊष्म व्यंजन आते हैं केवल है को छोड़कर, इतना याद रखना है दोस्त बस। बाकी ये जो वर्गीकृत था व्यंजनों का, वो आज समाप्त हुआ। इसके बाद में क्या क्या बचा, ये अर्धस्वर है नीचे लिखा हुआ देखिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अर्धस्वर में ये और वे आते हैं, कैसे आते हैं, ई और ए मिलके ये बन जाता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। दोनों ही स्वरों से मिलकर बनने हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कह देते हैं। वह भी ऐसे ही बनता है, ऊ प्लस ऐसे वे, ठीक है। ये सब मैं बता देता हूँ, बता चुका हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरी पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये सब मैंने बता चुका है। और जो ये भी बता दिया है इससे नीचे, जो लय और रे लिखा हुआ, पार्श्विक और लुंठित, और लुंठित को प्रकंपित भी बोलते हैं, ये सब मैं बता दिया हूँ। और जो संयुक्त व्यंजन है इनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन कैसे करके मिलके बनता है ये भी मैंने बता दिया है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी बता दिया है। उसके बाद ये हलंत की बात करते हैं। हलंत एक टेढ़ा सा निशान होता है, किसी भी जो किसी भी वर्ण होता है उसके नीचे तिरछा सा एक लाइन खींचते हैं, उसको हम हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब होता है किसी भी वर्ण को आधा कर देता है, यानी जैसे कै लिखा मैंने, तो उसके नीचे ये टेढ़ी सी जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हलंत। और ये हलंत जो होता है किसी भी वर्ण को स्वर रहित, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित कर देता है दोस्त। अब अगर हमें ऐसे लिखना है, इसमें स्वर होता है ना, तो जब ये लगा दिया तो ये हमारा अलग हो गया, ठीक है दोस्त, ये होता है हमारा हलंत। तो ठीक है दोस्त, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आएगी, और जो समझ में नहीं आए कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कल मैं इसके प्रश्नों को लेकर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।